इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं कोडरमा जिले के तिलैया में और यहाँ पर एक माँ तारा हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है, जहाँ पर डॉक्टर हैं डॉक्टर श्रीमती प्रीति रानी जी। इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इस वर्तमान मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट आ रहे हैं और खास करके ग्रामीण स्तर पर हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या लोगों के पास है। मैडम, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, पिक पे है, तो जनरली अभी फ़ीवर और हीट स्ट्रोक ये सब के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि मैडम आप एक गायनी हैं और खास करके देखा जाता है कि ग्रामीण स्तर पर जो लोग होते हैं वो अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं रहते हैं। जब उनके पास किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न होता है तब जाकर वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। वैसे लोगों के लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगी? मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जनरली अगर पेशेंट्स जो है वो गांव के जो लोकल झोला छाप डॉक्टर को कंसल्ट ना करके अगर अच्छे जानकार डॉक्टर के पास पहले जाएंगे तो उनकी समस्या जो है उसका समाधान ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। जनरल वो क्या करते हैं कि अपनी समस्या का निदान सबसे पहले लोकल डॉक्टर के पास जाके करवाते हैं, जी। जिसके कारण समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डॉक्टर के पास आते आते हम लोग के हाथ से भी कभी कभी केसेस जो है बाहर निकल जाता है और वो लोग अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत जागरूक भी नहीं रहते हैं। जी। उनका स्वास्थ्य जब बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है तब वो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो लोग अपने स्वास्थ्य को लेके जागरूक रहें। हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ग्रामीण क्षेत्रों में, और जिससे कि वो लोग भी मतलब बाकी सब शहरी लोगों की तरह कदम से कदम मिला के आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि मैडम देखा जाता है कि अक्सर मेडिकल के क्षेत्र में एक डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी संघर्ष और काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के एक डॉक्टर का पात्रता मिलता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि ग्रामीण स्तर पर या ग्रामीण स्तर के जो मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पर भी ट्रीटमेंट चालू हो गया है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल स्टोर पर या जो अनुभव के आधार पर जो ट्रीटमेंट हो रहा है, इससे क्या मतलब हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है या क्या उस। एक डॉक्टर को अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ना पड़ता है। पहले तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट जो होता है उसको क्लियर करके डॉक्टर जो है वो क्वालिफाई करता है। फिर उसके बाद पढ़ाई के समय में भी उसे बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर सारा जानकारी वो नॉलेज गेन करता है। तो ये सब जो मेडिकल स्टोर में वो लोग जो थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं तो उनको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया, ऐसा बात नहीं है। डॉक्टर जो होता है एक डिज़ीज़ को पूरी डीप में स्टडी करने के बाद ही कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। तो मैं तो इस चीज़ को कभी भी इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं रहूँगी कि ये जो मेडिकल से जो लोग, हाँ, थोड़ा बहुत अगर फ़ीवर के लिए लोग लोकली अगर लेना चाहते हैं तो वो सब चीज़ ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा आगे बढ़ के अगर कोई प्रॉब्लम मेजर हो रहा है तो उसके लिए मैं मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेकर के अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने को मैं कभी भी सहमति नहीं दूँगी। क्योंकि अक्सर मैडम देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो गाँव में जो सेवा दे रहे हैं, जिनको प्राथमिक उपचार करना चाहिए, लेकिन वो अपने लिमिट से ओवर जाकर काम कर रहे हैं, हायर एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शरीर के लिए हायर एंटीबायोटिक का क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है? वो लोग एक्चुअली थोड़ा बहुत उन लोकल अगर वो लोग पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं तो फीवर ये सब अगर का इलाज कर रहे हैं तो ठीक है, चलता है। लेकिन वो लोग उससे आगे बढ़ के कभी कभी एंटीबायोटिक का डोज बिना जाने कैलकुलेट किए हुए पेशेंट्स को दे देते हैं, जिसके कारण पेशेंट्स का आए दिन हम लोग को कॉम्प्लिकेशंस दिख जाता है। हमेशा पेशेंट कभी न्यूज़पेपर में पेशेंट एक्सपायर कर जाता है या फिर हम लोग के पास ही पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस लेकर के आ जाता है। तो ये सब चीज़ तो नहीं होना चाहिए, और एंटीबायोटिक जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने के कारण हम लोग को रेजिस्टेंस केसेस भी बहुत ज़्यादा डील करना पड़ जाता है। और ये सब जो लोग होते हैं उन लोग को उतना नॉलेज होता नहीं है, और बिना नॉलेज के वो लोग बहुत क्रिटिकल जो मेडिसिन्स होते हैं वो सब को भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सब मेडिसिन जो कि डॉक्टर के सुपरविजन में ही यूज़ होना चाहिए, वो लोग उस। खास करके अक्सर ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं में देखा जाता है कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं रहती हैं, समय पर भोजन भी नहीं लेती हैं। वो पूरे दिन घर के घरेलू जो काम होता है उसमें उलझे रहती हैं, समय पर भोजन नहीं लेती हैं। कई तरह के महिलाओं को समस्या उत्पन्न होता है। खास करके जो भी इस वीडियो को महिलाएं देखेंगी, उनको स्वस्थ। रहेगा कि सबसे पहले तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहिएगा तभी फैमिली स्वस्थ रहेगा। काम तो ठीक है, वो लोग तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं शहरी क्षेत्र के महिलाओं से काफ़ी ज़्यादा काम करती है, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है।
तो उनको हेल्थ पे भी ध्यान देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। सुबह में जब उठती हैं तो टाइम पे भोजन लेने का ज़रूरत होता है और हेल्दी डाइट, आयरन, कैल्शियम ये सब अपने डाइट में शामिल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है उन लोगों में। और साथ-साथ में मैं उनको ये भी बोलूँगी कि हाइजीन को लेके ग्रामीण महिलाएँ जनरली कॉन्शियस नहीं होती हैं, जिसके कारण हाइजीन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होता है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो सब बहुत ज़्यादा मेरे पास आता है और ये सब प्रॉब्लम्स जनरली गाँव की जो लेडीज़ होती हैं उनमें ज़्यादा होता है। तो मैं उनको हाइजीन से रिलेटेड भी बोलूँगी कि आप लोग उस चीज़ पे भी अपना ध्यान दीजिए क्योंकि वो भी शरीर को कहीं न कहीं एक तरह से वीक बना देता है और सरकार के द्वारा भी बहुत अच्छा पहल किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आयरन, कैल्शियम की गोलियाँ दी जा रही हैं। तो ये तो मैं उनको बोलूँगी कि बिल्कुल आप लोग जा कर के इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ और अपने हेल्थ पे ध्यान दें। मैडम, माँ तारा हॉस्पिटल के माध्यम से किस तरह का सेवा दिया जा रहा है? कौन-कौन सुविधा उपलब्ध है? और यहाँ आने के लिए थोड़ा-सा लोकेशन आप बताएँ। ये मेरा जो हॉस्पिटल है ये रांची पटना रोड में सेंट जोसेफ स्कूल के सामने है। यहाँ पे मेडिसिन से रिलेटेड जो डॉक्टर परिमल तारा हैं वो सारा डिजीज़ को डील करते हैं। साथ में मैं गायनी रिलेटेड सारा प्रॉब्लम्स सर्जरी से लेकर के ओपीडी सारे चीज़ों को मैं डील करती हूँ। यहाँ पे प्रसव की भी अच्छी व्यवस्था है और अगर किसी को प्रसव के दरमियान कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर सी सेक्शन का ज़रूरत पड़ता है तो उसकी भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। साथ-साथ में इसमें गायनेकोलॉजिकल रिलेटेड जितनी भी सर्जरीज़ होती हैं, वो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। हमारे साथ सर्जन भी जुड़े हुए हैं। सर्जरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, उसका भी यहाँ पे अच्छा मतलब व्यवस्था किया हुआ है। ये थी माँ तारा हॉस्पिटल के डॉक्टर साहिबा, जो कि काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दी। इन्हीं सारे चीज़ों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी